आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको एक शहीद सैनिक वीरेंद्र सिंह की तरफ से सैल्यूट है सर। आज आपका मैंने पूरा लेक्चर सुना है। आज अपने मन की बात को, जो एक सैनिक की बात है, वो मैं पहले से रो रहा हूँ, उसका मन की बात को आज आपने उजागर कर दिया। और मैं सर 100% मैं कल ही आपके पास आ रहा हूँ। और मेरे को केवल ये नहीं कि आपके पास डायरेक्ट मिला दिया जाए, पहले विनती सुना जाए, इसके बाद में बोला जाए कि ये सही है तो बुलाया जाए, नहीं तो मेरे को वहाँ से धक्के मार के बाहर कर दिया जाए। मैं हिंदुस्तान में 16 साल से धक्के खा रहा हूँ सर, और कब्र के अंदर हूँ। ये भ्रष्टाचारियों ने मेरे को ऐसी जगह मारा है कि मैं किसको बोलूँ सर, मैं कोई किसी को बता नहीं सकता हूँ। अभी मैं सुन रहा था कि जैनी साहब और एक कामत साहब की बहस और ये डिबेट चल रही थी, तो इसके अंदर आपने वो चीज़, वो मर्म के ऊपर चोट किया है ना, उसी के ऊपर मैं चोट करना चाहता हूँ सर। सर 100 सुनार की एक लुहार की बोलते हैं ना, एक चोट मेरी चोट टिकवा करके देखिए, मेरी इंक्वायरी करवाइए और मेरी बातें सुनिए। एक जातिवाद क्या होता है, सेना में भी जातिवाद सर। योग्यता बोलता है ना, मेरिट सर, मेरिट को काट दिया जाता है। 350 जवानों में से 10 टॉप 10 में था सर, लेकिन उस टॉप 10 के अंदर से मेरे को फेल कर दिया जाता है, और हंस करके स्वीकार कर लेता हूँ। हंस करके मेरी कहानियाँ हैं। मैं 2-4 महीने से 6 महीने से रो रहा हूँ सर। मैं 2 दफ़ा मीडिया के पास भी आ चुका हूँ, और मैं आपके पास आना चाहता हूँ। मेरे को पहले बोला ब्लू टिक पे से आप वो सेंड करिए, मेरे को वहाँ भी समझाया एक न्यूज़ वालों ने कि हमारा नाम मत बताना, ये सीक्रेट होता है, प्लीज़। आपकी बातें सही, आप भ्रष्टाचारियों के मारे हुए फिर रहे हो सर। मेरे को इतना घृणा हो गई है इस हिंदुस्तान में इन भ्रष्टाचारियों से। अगर मेरे को इनका बोलते हैं ना, ये जब फैसला होगा, और मेरे को मालूम है फैसला क्या होना है, मेरे को मालूम है, तो इन मुजरिमों को मेरे को दे दीजिए। मैं केवल इनको कुछ गलत नहीं करूंगा, मैं पब्लिक को दिखाऊंगा, शो केस में रख करके इनको गाड़ी पे खड़ा होकर के इंडिया गेट पे बताना चाहता हूं अब ये सच्चाई ये है कि नहीं है सर। ये सैनिकों से, इनके सैनिकों का पेट काटते हैं, 50-50 हज़ार रुपये मांगते हैं झूठा सस्पेंड कर करके। और मैं प्रूफ के साथ आ रहा हूं सर, बगैर प्रूफ नहीं आऊँगा, मैं अपने प्रूफ के साथ आ रहा हूँ। और वो जवान है, वो गवाह है, पूरा ग्रुप सेंटर है बिलासपुर, और वो कोयमटूर CTC2 है, जहाँ पर मेरी गर्दन काटी, एक जगह मेरी बाजुएं काटी। वो मैं आपको ओरिजिनलिटी बताऊंगा और फिर फैसला करना सर। ये दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, इस हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है, क्या हुआ है और क्या होगा, वो सच बात बताऊंगा आपको। क्यों, मैं भुक्तभोगी हूँ सर। वो मारने वाले भी जिंदे हैं, वो भ्रष्टाचारी भी जिंदे हैं, मेरे को जो मार दिया मैं वो भी जिंदा हूँ। इसमें प्रत्यक्ष में कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है सर। मैं जिंदार, वो जिंदार, सजा वो मेरे को देखकर मार करके फिर वो ऐस कर रहे हैं, और मैं सजा काट रहा हूँ, और मैं कब्र में डाल रखा है मेरे को। अन्याय तो यहाँ हो रहा है ना। तो पहला प्रूफ मैं आपको देने के लिए कल ही मैं दिल्ली आ रहा हूँ, मैं जयपुर में रह रहा हूँ सर, और जयपुर वासियों की तरफ से आपको सैल्यूट। और हमने कल भी रैली निकाली है, और मैंने भी आपका फैन बन करके, मैं भी कांग्रेसी था पक्का, मेरे बाप दादा सर कांग्रेसी थे, और मैंने भी आपकी ये T-शर्ट पहनी है। मेरे को, मैं भी आ रहा हूँ, और अब मैं आपको पूरा समर्थन, पूरा फुल समर्थन, फुल सपोर्ट सर। राजीव चौक पे आ जाऊँगा, कहीं भी आ जाऊँगा। पहले मीडिया से मैं बात करना चाहता हूँ एक बार, तीसरी बार तो मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ, और फिर मेरी बात सुने। वहाँ फिर भी नहीं कि बैठ करके एक बार 5 मिनट का इंटरव्यू लेते हैं, बोलते हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो आप, तो फिर ये बात बोल देते हैं। कोई मेरे को बोलते हैं कि साहब से बात करो, फ़ोन लगाता हूँ तो उठ के भग लेते हैं। किसी के गेट में रोता हूँ तो बोले साहब हेड आ गए, तो जय हिंद सर, तो जय हिंद में कोई हेड साहब पूछेंगे कि भाई जवान क्या बीमारी है, वो भी फिर सब अंदर चले जाते हैं, बोलते हैं भाई नहीं सुनेंगे आपकी। ये कहानियाँ मेरे से, मैं 16 साल से रो रहा हूँ। अब मैं मीडिया के सामने जा कर के रोने लगा कि मेरी यहाँ से बात को ऊपर पहुँचाया जाए, कोई तो सुने मेरी सर, कोई तो सुने इस सैनिक की सर। 1 नंबर सैनिक बोलता हूँ सर, 1 नंबर। 3 ही मेरे बाप ने 3 युद्ध लड़े हैं, और वो 62 आज याद आता है, 75वीं आज़ादी की बातें है ना, तो मेरे को भी मेरा जन्म भी याद आता है। क्या करूं सर, 3 आहुतियां दे रखी है परिवार में, 3। किसी को इन्होंने नहीं छोड़ा, इस बेईमानों ने, भ्रष्टाचारियों ने। ये आगे 1 नंबर मेरिट का हिसाब से तो मैं बोलता हूँ, मेरिट जैनी साहब ये सब बात कर रहे हैं, कामत साहब रे, मेरिट मोरिट कुछ नहीं है फौज में सर।
चमचागिरी है, भाई भतीजावाद है, सब कुछ है वहाँ, जातिवाद है, सब कुछ है। मैं बताऊंगा क्या होता है और क्या नहीं होता है, और उसको सुनो आप। और फिर अच्छी लगे बातें तो ये मेरे हिंदुस्तान के काम आएंगी सर। मेरे को कुछ नहीं चाहिए आपसे, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। 2 रोटी खा रहा हूँ और 2 रोटी में पहले भी मिल रही थी, आज भी मिल रही है। कब्र में 2 ही रोटी चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। कब्र से बाहर ज़्यादा फड़फड़ाएगा ना, उसको चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। जो सूरज चांद पे भी जाके ना बोलते हैं ना, चाहे वहाँ भी प्लॉट मांगने के लिए उनको चाहिए, उनको भ्रष्टाचार चाहिए, उनको चाहिए खाना बड़ा लंबा चौड़ा खाना चाहिए टेबलों पे। इन भ्रष्टाचारियों को पूछे, अपने अपने पेरेंट्स को पूछे पब्लिक कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, वो बताएंगे हमें कि कहाँ से पैसा आता है, कौन भ्रष्टाचार करता है, कहाँ कहाँ करता है सर। ये मैं आपसे एक विनती कर रहा हूँ और मैं आ रहा हूँ सर, कल ही आ रहा हूँ। मेरे को 2-4 दिन की बात ही, मैं लाल किले पे पहले मेरे को बोल रहे थे तो मैं नहीं गया। नहीं, पहले आज़ादी का दिवस मनाएंगे, अमृत महोत्सव मनाएंगे और फिर इसके बाद रोएंगे। लेकिन आज मेरे जो मन की बात करी है ना, तो वो मेरे मन की बात भी सुन लीजिए सर। और फिर सुनिए सर, एक सैनिक कौन होता है और एक भ्रष्टाचारी अफसर कौन होता है। वो कहीं भी हो, सिविल में हो, फौज में भी है, सब जगह है सर। तो एक मेरी भी विनती है, एक फौज के लिए मैं आ रहा हूँ, फौज के लिए लड़ने के लिए आ रहा हूँ। मेरी फौज को बदनाम मत करो, ये भ्रष्टाचारियों, फौज को बदनाम मत करो। वो स्टेटमेंट दे दो, जो मैं बोलूँगा उसको गलत साबित करके दिखा दो। और मैं डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आ रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं आऊँगा। डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहा हूँ कि ये आदमी थे, ये प्रेजेंट थे और ये ग्राउंड था और ये जगह थी। तो फिर कैसे, वो फैसला तो हो रखा है। फिर हिंदुस्तान में इनको बताइए कि इनको कि ये नमूने हैं, ये नमूने हैं इस हिंदुस्तान को गड्ढे में डालने वाले। उन नमूनों को आगे करेंगे हम, तो आगे अपने आप सुधार होगा। जब उनको पब्लिक देखेगी ना, उनको लात मारेगी सर, उनके बच्चे बायकाट करेंगे, बायकाट कर देंगे। आज़ादी के दिन बोल रहा हूँ, बायकाट हो जाएगा हिंदुस्तान में भ्रष्टाचारियों का। मैं बैठा हूँ, मैं जिंदा हूँ, लेकिन मेरे को मारा हुआ है इन्होंने, और मैं प्रेजेंट हूँ और मारने वाले भी हैं। नहीं तो डिबेट में आकर के बोले, वो बैठे हैं जनरल साहब इनकी बगल में आकर बैठे हैं। मैं बख्शी साहब को बोलता हूँ, जैनी साहब को बोलता हूँ, कामत साहब को बोलता हूँ, वो ये सभी आते हैं, शंकर जी भी आते हैं, ये सारे जितने मैं बड़े बड़ों को जानता हूँ, दयाल साहब आते हैं, ये सब आते हैं। कोई, मैं इनको सबको सैल्यूट मार करके ये बोलता हूँ कि एक बार प्लीज मेरा बहस करा दीजिए इन भ्रष्टाचारियों से। बस ये पैनल पे बैठाइए मेरे को और मैं बताऊंगा इनके क्रम क्या है, इनके क्रम, ये कहाँ से आए थे, कहाँ जन्म लिया था, ये कैसे आ जाते हैं इन संस्थाओं के अंदर। ये मेरी संस्था है, फौज मेरी संस्था है। आईटीबीपी हो, सीआरपीओ, बीएसएफ और आर्मी और नेवी और एयरफोर्स और कोई भी हो, पुलिस और कोई महकमा हो, सिविल हो। लेकिन ये क्या करते हैं, जब इनको नंगा नहीं करेंगे तो ये फिर नंगा नाच ही होगा, और नंगा करेंगे तो सर पर्दा कपड़ा सब कुछ लिया जाता है। सोचना पड़ जाता है भ्रष्टाचारी है उनको कि ये क्या कर देंगे। ये ले तो रहा है, तेरी पोल कहाँ खोलेगा, ये कौन आदमी है। ऐसों से ही फंसते हैं, जभी तो हिंदुस्तान का भला होता है सर। अब वो मेरे साथ में आए थे सर, मेरे साथ में हुआ है, इनका मुकाबला हुआ है, मुकाबला किया है सर। मरा हूँ मैं सर, गर्दन कटाई है मैंने, मुकाबला किया, बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हुआ है सर। मर गया ये अपने मान सम्मान पे, अपने गुरुओं की शिक्षाओं पे मर गया, झुका नहीं सर। गर्दन नहीं झुकाएगा एक सैनिक गर्दन नहीं झुकाएगा सर। इन भ्रष्टाचारियों के पीछे गर्दन नहीं झुकाई तो गर्दन कट जाती है, मेरे उल्टे सब रह जाती है। ईमान धर्म सब फैल, करम धर्म सब फैल सर। चुल्लो भर पानी नहीं है, वहाँ मारते हैं ये, ऐसे करते, इनकी कलम में ताकत। मैं चीफ जस्टिस साहब को भी पूछना चाहता हूं कि इन कानूनों में संशोधन करो। आपको भी मैं, आपने तो बोल ही दिया है इंडिया गेट पे, तो आपका समर्थन करने के लिए मैं आ रहा हूं, तो आपको मजबूर हो जाना पड़ेगा। तो एक प्रूफ दूंगा ना, तभी तो सर आपकी बात को अहमियत, वजन, तराजू में आपकी वजन डालूंगा सर, आपकी तराजू को मजबूत करूंगा सर, उठने नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री जी, आपका मैं फेवरेट फैन हो चुका हूं। इस देश के लिए क्या कर रहे हो मैं समझ चुका हूँ। बहुत दिनों से सुन रहा हूँ मैं सब नेताओं को, सबने, मैंने 40 साल हो गया सर मेरे को, पूरा हिंदुस्तान में सब नेताओं को देख लिया है मैंने। आते एक से एक आते, एक से एक जाते,
और योगी जी आ रहे हैं पीछे पीछे। मैं तो बता रहा हूँ, मेरा यूट्यूब पे मैंने बोल रखा है कि कब से जब योगी जी नहीं थे, जब भीमा को स्वामी विवेकानंद आ रहा है पीछे पीछे। अरे इनको काटो, तुम तो अभी ये बोल रहे हो। अब सोनिया जी का भी, विपक्ष का भी वो आया है, इसके पीछे पीछे ट्वीट आया है, ये आया है, ये उस पर मत ले जाओ। ये कहाँ ट्वीट ले जा रहे हैं, कहाँ किसी एक धर्म के एक नेताओं के पीछे। लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, सबने सब आए और गए और बढ़िया बढ़िया काम किया। कौन बोलता नहीं किया है? किया भी और गलत भी किया है, और आगे भी होंगे, गलतियां होती रहती हैं। हिंदुस्तान में बहुत आए और बहुत जाएंगे, चलता रहता है। लेकिन ये जो कमरे भरे हुए नोटों के बंडल, और ये जो भ्रष्टाचारी, ये फार्म हाउस, और ये लूट खसोट, पेट काटना, गरीबों को मारना, सताना, और ये क्या है सर? ये घृणा होगी, घृणा के पात्र हो जाता है आदमी। घृणा का पात्र हो गया, वो कुछ भी कर देगा, कर देगा। वो मैंने बता रखा है कि मेरे को बताया, तो मैंने भी करने की सोची। आज मैं रोता हूं कि तेने नहीं किया, बहुत बढ़िया रहा, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। उस हीन भावना के अंदर हमारे को डुबा दिया जाता है सर। ये भ्रष्टाचारी डुबोते हैं। ये बोलते हैं ना कि ये आगे जाकर के तुम इसको तो ले लो, और ये फिर आगे जाके बदनाम हो जाएगा और ये करेगा। इनको ये मालूम था, इनको ये नहीं मालूम था सर कि ये नहीं करेगा। ये तो अभी आप कैंप से निकाल रहे हो, तो ये जाकर के सीधा टक्कर मारेगा कहीं, तो मैं गलत हो जाता। लेकिन मैंने टक्कर नहीं मारी सर, मैं कफन ओढ़ करके सो गया सर। कफन ओढ़ करके आज 15 अगस्त, कफन इन बेईमानों की वजह से कफन ओढ़ करके सो रहा हूं 16 साल से सर। नहीं खड़ा हुआ मैं, नहीं तो मैं पता नहीं क्या करता। तो ये मेरे को क्या कर देते, ये ऐसा था, ये हम सही थे, ये गलत था, ये साबित कर देते। लेकिन नहीं सर, ओढ़ के सो गया कफन, कब्र में चले गया, ईश्वर से बात करता हूं और मस्त रहता हूं। और अब इनको मैं रुलाऊंगा, इनके परिवार, इनके बोलते ना वारिस, परवरिश जिसने की है, जिस माँ ने दूध पिलाया है, जिस बाप ने उसको जन्म दिया है, जिस दादा दादी, नाना नानी, बुआ फूफा इनको खिलाया है, वो तिलांजलि देंगे। इनको लात मारेंगे, लात, इनको लात टिकवाऊंगा समाज से। और मेरे साथ हिंदुस्तान में खड़े हो जाओ। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप मेरे साथ खड़े हो जाओ, और मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं एक सैनिक। आज मैं रो रहा हूं, आज 15 अगस्त को 75वीं अमृत महोत्सव के लिए बोल रहा हूं सर। अमृत महोत्सव मनाऊंगा, अब मनाऊंगा। हिंदुस्तान का जवान खड़ा हो गया है। अब मैं सीधा आ रहा हूं मैं दिल्ली। अब मैं मान लिया था, अब मैं प्रधानमंत्री जी के पास जा रहा हूं, गीता और गंगा जल लेके आ रहा हूं। वो भी पहले भी लेके आया था, हाथ पे रख के कसम खा के आग लगा के मर जाऊंगा, नहीं तो इंडिया गेट पे ही। नहीं तो इन बेईमानों भ्रष्टाचारियों को बुला लो और इस सैनिक की बात सुन लो। और नहीं सुनते हो तो फिर बोला अंकल ऐसा मत करो, आप पहले हमारा कहना मान लो। एक ब्लू टिक पे आप एक मैसेज 2 मिनट का लिख करके सेंड कर दो। मैं बोला भाई सेंड कर दूँ, तो फिर वो कितनी दिन में बात आप होगी। अब मैंने 10-12 दिन से आपके पास PMO, डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री और CRPHQ में मैंने वो ट्वीट भी करवाया एक बच्चे से। मेरे को ये फ़ोन नहीं चलाने आते, मैंने वो भी करवाया है। और फिर मेरे पास अभी कोई जवाब नहीं। हो आ भी गया होगा तो मेरे को मैसेज देखना नहीं आता। अब वो दिखाऊंगा कि आया कि नहीं आया। आज मैं वो करता हूँ, और मैं कल ही सुबह ही मैं आ रहा हूँ सर दिल्ली। वही फिर मैं आ करके फिर मैं आप बात करें मेरे से। मीडिया को गलत नहीं बोलता, ये मेरा इंटरव्यू नहीं लेते, पता नहीं क्यों डरते हैं सर। ये भग लेते हैं मेरी बात सुन करके। अब ये पागल आ गया कि अब कोई शैतान आ गया कि कोई राक्षस आ गया कि ये क्यों हल्ला कर रहा है, ये क्यों ये ऐसे अपनी कहानी को रो रहा है, ये पुरानी कहानियों को रो रहा है, हिंदुस्तान की बदनामी कर रहा है। ये तो इसको भ्रष्टाचार को तू जाकर करे तो सर ये बदनामी समझते हैं। मेरी हिस्ट्री है मेरे पास सर, मेरी हिस्ट्रियाँ सुनो। 5 जान बचाया हुआ वो मर्द सैनिक था। आज राष्ट्रपति मेडल भी मांगूंगा, अपनी हिस्ट्रियों के ऊपर मांगूंगा, न्याय मांगूंगा, न्यायालय से मांगूंगा, कानूनों में संशोधन मांगूंगा। मैं सब जगह में लड़ूंगा, एक जगह में लड़ाई नहीं है मेरी। मैं मेरे पैदा ही लड़ाई के लिए होता है। इंसान कोई भी हो, मजदूर हो, बिजनेसमैन हो, कि फौज में हो, कि जमींदार हो, कि कहीं भी हो सर, सब लड़ते हैं अपने भविष्य के लिए। लड़ाई नहीं लड़ेगा तो वो मैं जवान ही नहीं समझता सर। कभी वो जवान हो ही नहीं सकता। वो मर्द, वो नर और नारी नहीं होता।
जो अपनी सच्चाई को छोड़ दे। झूठ को पैर नहीं है, बोलते हैं ना, झूठ को तो पैर नहीं है, सांच को आंच नहीं है, वो आदमी खड़ा होना चाहिए, नहीं तो बाकी कोई बोलने का अधिकार नहीं है किसी को, ये मेरे को पता है। इसलिए मैं आ रहा हूं आपके पास, मेरी बातें सुनना सर। हिंदुस्तान का सुधार होगा, बहुत बढ़िया सुधार होगा सर। जय हिंद सर।